एक खूबसूरत और प्यारे से जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर रहती और उसके घोंसले के साथ ही सेब का दरख्त था। टूनी चिड़िया को जब भी भूख लगती, टूनी चिड़िया वहां से सेब खा लेती। उसी खूबसूरत और प्यारे से जंगल में एक भोलू कबूतर रहता था। उस भोलू कबूतर की नारियल शॉप जंगल में बहुत मशहूर थी। सभी जानवर और परिंदे गर्मियों में यहीं आकर नारियल के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। भोलू कबूतर की दुकान के साथ ही एक गेंदू राजा की दुकान थी। उसने वहां पर कुछ तीनके, रुई और घर की सजावट का सामान रखा हुआ था। टूनी चिड़िया एक दिन अपने घोंसले पर बैठकर सोच रही होती है कि अब मौसम सर्मा आने वाला है और बारिशें भी शुरू हो जाएंगी। बारिशें शुरू होने से पहले उसे अपने लिए एक पक्का घर बना लेना चाहिए। टूनी चिड़िया ये सब सोचती है और फिर फैसला करती है कि वो भोलू भैया की दुकान पर जाएगी और वहाँ से कुछ नारियल के छिलके इकट्ठे करेगी। भोलू मियाँ की दुकान का नाम कोको था। उसकी दुकान पर तमाम परिंदे स्ट्रॉ लगाए नारियल पानी पीने में मसरूफ थे। उतने में ही वहाँ से टूनी चिड़िया आ जाती है। टूनी चिड़िया भोलू मियाँ से कहने लगती है, भोलू भैया, मुझे नारियल के कुछ छिलके दे दीजिए। भोलू भैया टूनी चिड़िया से कहने लगता है, टूनी चिड़िया, नारियल के छिलके तुमने क्या करने हैं? टूनी चिड़िया भोलू मियाँ से कहने लगती है, भोलू भैया, नारियल के छिलकों से मैं अपने लिए एक घर तामीर करूंगी। उस घर में मैं सर्दियाँ गुजारूंगी ताकि बारिशों के मौसम में मैं भीग ना सकूं। भोलू मियाँ को टूनी चिड़िया की बात बहुत अच्छी लगती है और फिर भोलू मियाँ टूनी चिड़िया को एक पूरा नारियल दे देता है। फिर भोलू मियाँ टूनी चिड़िया से कहने लगता है, ये पूरा नारियल तुम ले जाओ और इससे छिलके निकालकर तुम अपना घर बना लेना। टूनी चिड़िया वो नारियल लिए अपने घर जा रही होती है। रास्ते में ही टूनी चिड़िया का गुजर एक कालू कौवे से होता है और वो कालू कौवा टूनी चिड़िया को नारियल ले जाते हुए उसका मजाक उड़ाता है और तंजन उसे कहने लगता है, टूनी चिड़िया, ये पूरा नारियल तुम कहाँ लेके जा रही हो? तुम्हें नारियल खाना ही था तो भोलू मियाँ की दुकान पर ही स्ट्रॉ लगाकर इसका पानी पी लेती। तुमने इस पूरे नारियल का क्या करना है? टूनी चिड़िया कालू कौवे की बात सुनकर कालू कौवे से कहने लगती है, कालू कौवे, ये नारियल के छिलके मैं इस्तेमाल करूंगी। इन छिलकों से मैं अपने लिए एक खूबसूरत सा पक्का घर बनाऊंगी ताकि जब मौसम सर्मा आए तो बारिशों के मौसम में मैं भीग ना सकूं। अभी तो मेरे पास सिर्फ एक घोंसला है, लेकिन जब मैं पक्का घर बना लूंगी तो मैं मजे से सर्दियों में वहाँ रह सकूंगी। और कालू भाई, मौसमियात वालों ने बारिशों की पेशन गोई करती है, तो अब इस मुश्किल वक्त से पहले ही हमें अपना घर बना लेना चाहिए। मेरी मानो तो कालू भाई, तुम भी सैर सपाटा छोड़ो और अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लो। कालू कौवा टूनी चिड़िया की बात सुनकर टूनी चिड़िया से कहने लगता है, लो भाई टूनी चिड़िया, भला बारिश ने कौन सा कल ही आ जाना है जो मैं आज ही घर बनाने लग जाऊं। बल्कि तुम भी ठंडा नारियल पानी पियो, गीत गाओ और मजे करो। जब सरमा आएगा तब की तब देखी जाएगी। ये कहकर कालू कौवा फिर से उड़ गया। आह, नादान कालू भाई। टूनी चिड़िया अफसोस से बोली और अपने काम में लग गई। भोलू मियाँ की दुकान से नारियल लेने के बाद टूनी चिड़िया गेंदू राजा की दुकान पे चली गई। वहाँ से उसने कुछ तिनके और रुई ली ताकि वो उनसे अपना एक नरम और गर्म बेड बना सके। गेंदू राजा ने जब टूनी चिड़िया से पूछा, टूनी चिड़िया, क्या तुम अपने लिए एक पक्का घर बनाने जा रही हो? टूनी चिड़िया गेंदू राजा से कहती है, जी गेंदू भाई, मैं अपने लिए मौसम सरमा के आने से पहले ही एक पक्का घर तामीर करना चाहती हूँ। गेंदू राजा भी टूनी चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर टूनी चिड़िया वहाँ से कुछ सामान लेकर अपने घर को आ जाती है। एक दिन की मेहनत से टूनी चिड़िया अपना घर बना चुकी थी। फिर टूनी चिड़िया अपना खूबसूरत घर देखकर सोचती है कि मैंने कितना प्यारा घर तामीर किया है। और टूनी चिड़िया फिर फैसला करती है कि मौसम सरमा के आने से पहले ही उसको अपने घर में मौसम सरमा के लिए राशन भी लाना होगा ताकि उसकी सर्दियां आराम और मजे से गुजर जाएं। उसी जंगल में एक डब्बू तोता की दुकान थी। उसकी दुकान पर कुछ बेकरी का सामान था। टूनी चिड़िया ने उसकी दुकान पर कॉल करने का सोचा। टूनी चिड़िया ने डब्बू तोते की दुकान पर कॉल की। टूनी चिड़िया फिर उस डब्बू तोते से कहने लगी, डब्बू भाई, मुझे कुछ बेकरी का सामान, बिस्किट्स और डोनट्स चाहिए। ये सब चीजें आप डिलीवर कर दें, मैं पेमेंट कर दूंगी।
डब्बू तोता उसकी बातों को ध्यान से सुन लेता है और टूनी चिड़िया से कहने लगता है, ठीक है टूनी बहन, मैं अपने डिलीवरी बॉय के हाथ तुम्हें बेकरी का सामान भिजवा देता हूँ। फिर टूनी चिड़िया डिलीवरी बॉय का इंतजार कर रही होती है अपने घर के बाहर। उतने में ही टूनी चिड़िया की दोस्त एक बी चिड़िया आ जाती है। बी चिड़िया टूनी चिड़िया का घर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और बी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहने लगती है, मेरी दोस्त, तुमने बहुत अच्छा किया। मौसम सरमा के आने से पहले अपने लिए एक पक्का घर बना लिया। मैं भी इसी तरह का एक खूबसूरत सा घर तामीर कर चुकी हूँ। अब हम दोनों की सर्दियाँ बहुत आराम से अपने अपने घरों में गुजरेंगी। टूनी चिड़िया अपनी बी चिड़िया से कहने लगती है, मैंने तो अपने लिए बेकरी का सामान भी मंगवा लिया है। अब मौसम शर्मा मेरा तो और भी ज्यादा मजे से गुजरेगा। फिर कुछ ही देर में वहाँ से डिलीवरी बॉय टूनी चिड़िया का सारा सामान लेकर आ जाता है। टूनी चिड़िया उस डिलीवरी बॉय को कहती है, तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी है। तुमने सामान मुझे बहुत जल्द पहुंचा दिया। चलो अब मैं तुम्हें थोड़ी सी मनी दे देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने बटुए से उस डिलीवरी बॉय को पैसे देती है और फिर वो डिलीवरी बॉय चला जाता है। टूनी चिड़िया उस सामान को अपने घर में एक बहुत ही अच्छे से रैक में रख लेती है। टूनी चिड़िया को जब भी भूख लगती तो टूनी चिड़िया अपना सामान उठाती और अपने कमरे में बैठकर मजे से खाना खा लेती। फिर एकदम से मौसम सर्द होना शुरू हो गया था। एक दिन गहरे बादल आसमान पे छाए हुए थे, एकदम बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। टूनी चिड़िया तो मजे से अपने कमरे में बैठकर अपनी कहानियां पढ़ रही होती है और मौसम सर्द एंजॉय कर रही होती है। फिर अचानक से वहाँ पे वो क्या देखती है कि उसको कालू कौवा आता हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को आवाज दे रहा होता है, टूनी चिड़िया बहन, मेहरबानी करो, कुछ देर अपने घर में जगह दे दो। शदीद सर्दी लग रही है। मुझे लगता है मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी और मेरी कुल्फी जम जाएगी। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अरे वाह, तुम्हें जगह दे दूं। तुम्हें तो मैंने समझाया था कि अपने लिए घर बना लो, लेकिन तुम उस टाइम मजे कर रहे थे और तुम तो मुझे भी मना कर रहे थे कि मैं भी घर ना बनाऊं। अगर मैं तुम्हारी बातों में आ जाती तो आज मैं भी किसी और से रहने के लिए छत मांग रही होती या फिर सर्दी में ठंडा रही होती। और अब यू कैन गो। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवे के होश उड़ गए और वो कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहने लगा, बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज का काम हमें कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होता। मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। अपना काम वक्त पर करूँगा। कालू कौवे की मिन्नतें करने की वजह से टूनी चिड़िया नरम पड़ गई और उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। बारिश में कुछ वक्त गुजारने की वजह से कालू कौवे को अपने किए की सजा तो मिल चुकी थी और फिर कालू कौवे ने टूनी चिड़िया से कुछ खाने को मांगा तो टूनी चिड़िया उसको अपने खाने वाले सामान के पास ले गई और फिर टूनी चिड़िया ने कालू कौवे को डोनट दिया। फिर टूनी चिड़िया ने कालू कौवे को नसीहत की, हमें अपना काम बहुत ज्यादा मेहनत और लगन से करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वक्त से पहले ही काम खत्म कर लें, ताकि हमें फिर दूसरे की मिन्नतें न करनी पड़े। और कालू कौवे ने सोचा कि वो टूनी चिड़िया की नसीहत को हमेशा याद रखेगा और टूनी चिड़िया की नसीहतें सुनने के लिए कालू कौवे ने टूनी चिड़िया के बाहर सुर्ख बटन को दबा दिया। प्यारे बच्चों, अगर आप भी टूनी चिड़िया की नसीहतें सुनना चाहते हैं तो कालू कौवे की तरह जाते जाते लाल बटन को दबाते जाएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।